राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरे बेटे यहाँ हैं, थोड़ा सा पढ़ने में इसको मन नहीं लगता है बिल्कुल भी एकदम। आप बात कर लीजिए इससे और आशीर्वाद दे दीजिए। कराओ कराओ कराओ। राधे राधे महाराज जी। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं। माँ तो कह रही है नहीं पढ़ते। राधे राधे। थोड़ा पढ़ लिया करो। इन साल 10वीं में गया महाराज जी, इसकी मन बिल्कुल नहीं लगती है, दिन भर मोबाइल चलाता है और पढ़ाई में बिल्कुल मन पहले ठीक था, लेकिन अभी ये 2 साल से ऐसे कर रहा है। मोबाइल चलाते हो? हाँ महाराज जी। क्या देखते हो मोबाइल में? वीडियो। कौन सी? गेम। गेम? फ्री फायर। गेम खेलते हो बेटा? गेम तो जिंदगी खुद एक गेम है, तो गेम ही तो हो रहा है आपके साथ। यदि ज्यादा गेम खेलोगे तो आपके साथ गेम हो जाएगा, आपकी जिंदगी आपका समय आपके साथ गेम कर जाएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करके पढ़ लिख जाओ, योग्य बन जाओ। गेम बाद में खेल लेना, पहले काबिल बन जाओ, योग्य बन जाओ, फिर गेम खेल लेना। ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। ये हम तो कहते हैं ये गेम एम सबको बैन करना चाहिए सरकारों को। आज भारत के 90% बच्चे गेम खेल खेल के, अरे बच्चे छोड़ो, पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान गेम खेल रहे हैं। कुछ हो रहा हो, खेल सरकारी डिपार्टमेंट हो, कोई हो, सारे लोग गेम खेल रहे हैं। कहीं भी किसी को मौका मिला मोबाइल निकाला, गेम चालू। ये गेमों पे तो ताला लगवाना चाहिए सारे। महाराज जी मेरी बेटी लोग भी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही है, आशीर्वाद दे दीजिए, प्रश्नोत्तरी देख रही होगी। सबको आशीर्वाद है। जी है। राधे राधे महाराज जी। हम कभी हमसे गेम सोचिए डाउनलोड तक करना नहीं आता, कैसे डाउनलोड करते हैं गेम को। मोबाइल चलाने नहीं आता हमें अच्छे से, केवल बात करनी आती है बस। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरा बेटा भी बीटेक कर रहा है देहरादून से। हाँ। और हमको यही चिंता लगा रहता है कि वहाँ अच्छे से वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, थोड़ा आप उसको आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल पढ़ाई करने गया है तो पढ़ाई रहा होगा बढ़िया। उसका वो तीसरा साल है इस बार। ठीक है ठीक है। थोड़ा आप देख लीजिएगा। और एक प्रश्न और है महाराज जी, जैसे मेरे पति मतलब पैसा तो बहुत कमाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन उनके पास पैसा टिक नहीं पाता है। अच्छा। जितना तेजी से पैसा आता है उतना ही तेजी से निकल जाता है। कहाँ चला जाता है? मैंने कोई भी काम में चला जाता है, पते नहीं चलता है। तो फिर वो काम मत करो ना, जिस काम में जाता तो टिक जाएगा। हाँ। पैसे की बचत करनी पड़ती है, फिजूल के खर्चे क्यों हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए। एक डायरी बनानी चाहिए, कितना पैसा आया, कहाँ से आया, क्यों आया और कहाँ गया, क्यों गया, उसकी डायरी। फिर उससे देखो कि क्या ये पैसा रुक सकता था, क्या ये फिजूल के खर्चे बंद हो सकते थे। जी महाराज। हिसाब रखना चाहिए, तब पैसा बचता है। ठीक है महाराज जी, थोड़ा आशीर्वाद आप बना के रखिए। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरे दास का कोटि कोटि प्रणाम। मैं इंदौर एमपी से आया हूँ और मेरी फैमिली के साथ। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कि एक ये युग होते हैं, कलयुग, द्वापर युग और सतयुग। तो जैसे कि अपनी महाभारत हुई थी द्वापर युग में, तो जो पांडवों ने जुआ खेला था, तो वहाँ पे कलयुग कैसे निवास कर सकता है? वहाँ पे द्वापर युग में हुआ था वो तो। चारों युग बेटा, चारों युगों में रहते हैं। कलयुग क्या है? कलयुग के 4 स्थान होते हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जहां जुआ होगा, चाहे वो कलयुग में हो, सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में, जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा। तो महाराज जहां शराब होगी वहां कलयुग होगा, चाहे सतयुग में आप शराब पियो चाहे कलयुग में। कलयुग सतयुग, अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, तो अभी कलयुग यहाँ थोड़ी चल रहा, अभी तो यहाँ सतयुग त्रेता द्वापर चल रहा है। शराब की दुकान में जाओ, वैश्या के पास जाओ, वहां गुरु जी राधे राधे जी। सर मैं काकीनाडा से आया हूँ, आंध्र प्रदेश से। अच्छा। तो हाँ, भगवान आपकी दया से सब ठीक ठाक है, सब परिवार अच्छा है, और आपके आशीर्वाद के लिए मैं इधर आया हूँ। खुश मेरी रहिए। पत्नी भी आपका बहुत यूट्यूब देखती रहती है, भजन कीर्तन, तो आपके आशीर्वाद के लिए हम लोग इधर बहुत सुबह से इंतजार कर रहे थे। बताइए हमारे लिए कोई सेवा। बस आपका आशीर्वाद और हमेशा कृपा बना रहे। कथा सुनते हैं? हाँ डेली। क्या अच्छा लगता है कथा में? सभी आप जो भी बोलते हैं अच्छा ही लगता है। खुश रहिए। धन्यवाद। माताओं के दर्शन करके प्रसादी पाइएगा आप लोग। राधे राधे। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। बैठो, अभी बात करेंगे। महाराज जी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ।
जैसा कि आप जाते हैं रायपुर में, वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। वहाँ तो हम आपसे नहीं मिल पाए, आपसे मिलने हम यही चले आए। अच्छा। और बड़ा ही पावन जगह है ये वृंदावन। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज जी, जैसे दिन से उठते हैं रात को सोते तक हमें ज़िंदगी में बहुत ही पाप होते हैं, छोटे से लेकर बड़े पाप होते हैं, जाने में अनजाने में पाप होते हैं, तो उनका बोध तो हो जाता है जिससे हम दुखी हो जाते हैं। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि उन पापों से कैसे बचा जाए और दुखी होने से कैसे। पाप करो ही मत जी हमारे इस यदि यूट्यूब आपको चैनल पता को है लाइक कि कमेंट झूठ एंड बोलना सब्सक्राइब गलत करना है, ना जी भूलें। महाराज तो क्यों राधे राधे। अधिवक्ता हो तो आपको केस तो लड़ने ही हैं। जी तो ऐसे केस लड़ो जो सच को जिताने के लिए। जी बलात्कारी को मत जिता देना, जी महाराज जी गलत को मत जिता देना, जी तो सही को ही जिताओ और सही का साथ दो, सही का पक्ष लो। जी इसलिए सही राह पर चलेंगे, दो रोटियां कम मिलेंगी। जी महाराज आज की कथा में हमने बताया जी कि जरूरतें ना हमारी सच्चाई से पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं पूरी करने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। जी जी आपकी जरूरत आपको बेईमान नहीं बनाती, आपकी इच्छाएं आपको बेईमान बनाती हैं। महाराज जी इसलिए ईमानदारी से अपना भरण पोषण करो, खुश रहो, ईमानदारी की रोटियां खाओ। हमें बहुत बड़ा कुछ नहीं, सामान्य जीवन जीना है, प्रभु का चिंतन करना है, जीवन का आनंद लेना है। जी महाराज जी, जब हम पूजा में ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन जो है भटकता है, तो इससे बचें कैसे? कथा सुना करो, कथाएं रोज सुनते हो जी महाराज कि जी, कभी कभी जब जब मेरे को अवसर मिलता है मैं कोशिश कथा करिए कि थोड़ी देर कथाएं रोज सुने। जी महाराज जब सुनने लग जाएंगे धीरे धीरे मन की चंचलता मिटेगी। जी महाराज गीता पढ़ा करो, जी महाराज भगवत गीता ले जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की राम सुखदास जी की गीता, जिसमें राधे राधे। उन्होंने अर्थ किया है, गीता जी के श्लोकों का अर्थ स्वामी श्री राम सुखदास जी ने किया है। वो वाली गीता संजीवनी उसका नाम है। जी महाराज बिहारी जी सब ठीक करेंगे, अब करेगी काम। राधे राधे गुरु जी। जी मैं बक्सर धाम बिहार से विश्वामित्र की धरती से आया हूँ। जी जी महाराज जी यहाँ सभी लोग एकत्रा हुए हैं। मेरा एक प्रश्न था कि क्या बचपन हुए से एकत्रा? एकत्रित हुए हैं इतना आदमी आपके देखने के लिए, जी। दर्शन करने के लिए। जी जी तो मैं बचपन से लेकर के आपका जो अभी तक का सफर है, हम लोग को अपने श्रीमुख से बताते ताकि हम लोग को भी प्रेरणा कुछ मिलता, आपका प्रसाद जी, हम लोग भी कुछ अपने अपने क्षेत्र में क्या जानना करते चाहते हैं? ये सफर गुरु जी जो आपका जो प्रतिभा मिला है, ये कैसे प्राप्त हुआ? हम में कहाँ कोई प्रतिभा है? ये तो झलक रहा है गुरु जी, इतने आदमी बैठे हैं आपके दर्शन करने के लिए। ये प्रतिभा नहीं है, ये कृपा है। और दर्शन हमारे करने नहीं कोई बैठा यहाँ, सब भगवान के दर्शन करने आए हैं वृंदावन। आप में ही भगवान हम लोग देख रहे हैं। यहाँ- श्री कृष्ण को हम लोग आप ही में देख रहे हैं। हम तो भगवान के चरणों की धूल हैं और आप भक्तों के भी चरणों की रज हैं, धूल हैं। जी, जी। हम तो आप सबके दास हैं। आप सब यहाँ गौरी गोपाल इसलिए आते हैं क्योंकि गौरी गोपाल में सेवा होती है। जी गौरी गोपाल का दर्शन करने लोग इसलिए आते हैं, यहाँ की सेवाओं का दर्शन करने, वृद्ध माओं का, अखंड रसोई का। यहाँ 30,000 लोग भरपेट भोजन करते जी हैं जी जी निःशुल्क। वो देखने आते हैं सेवा किस तरह से होती है। यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर बच्चों को भेजते हैं कि जाओ मैनेजमेंट गौरी गोपाल का देख करके आओ। जी 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 प्रोफेसर लोग यहाँ स्टडी, मतलब यहाँ स्टूडेंट स्टडी करने आते हैं जी गौरी गोपाल की वृद्ध माओं को देखने, यहाँ के मैनेजमेंट को देखने, यहाँ गौरी गोपाल पर स्टडी करने यहाँ के कॉलेज के लोग प्रोफेसर भेजते हैं जाओ। जी कितने बच्चे आए हमसे पूछते हैं कि हमें स्कूल की तरफ से भेजा गया है कि गौरी गोपाल के बारे में, वहाँ की सेवाओं के बारे में कुछ कहिए। जी तो अब बच्चों को यहाँ के बारे में बताया जाता है। जी तो ये गौरी गोपाल अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। माता पिता की सेवा करना सीखना है तो गौरी गोपाल सिखाएगा आपको कैसे करना चाहिए। आज ही हमारे पास एक माँ आई जिनके 3 बेटे हैं, जी एक बेटी है। बेटी की बेटी माँ को छोड़ने आई थी। जी बेटे सेवा नहीं करते, घर से निकाल दिए, कह रहे हैं जाओ कहीं भी जाओ, मर जाओ। जी ऐसी बेसहारा माँ को यहाँ सहारा मिलता है तो समाज को प्रेरणा मिलती है कि जब अपनी औलाद सेवा नहीं कर रही है
और कोई अनिरुद्धाचार्य जैसा एक बच्चा दास उन माओं से कोई खून का रिश्ता ना रखते हुए भी सेवा करता है, तो लोगों को ये मैसेज मिलता है कि अनिरुद्धाचार्य यदि दूसरों की माओं की सेवा कर सकता है तो हम सब अपनी अपनी माओं की सेवा क्यों नहीं कर सकते। यही प्रेरणा है, यही प्रेरणा हम लोग चाहते हैं कि आपसे, जैसे आप इतने एक वृद्ध माता, हमारी 100 साल की बुढ़ी माता से हम प्रश्न किए कि माता जी कैसे हैं, तो कोटि कोटि आशीर्वाद आपका नाम से दे रही थी जी, कि उनकी कृपा से बाबू हम लोग यहाँ हैं। बिल्कुल, बहुत सेवा हो रहा है, बहुत सुख है, बहुत घर में जो नहीं है वहाँ मिल रहा है। तो ये प्रेरणा है गुरु जी। अब सोचिए कि गौरी गोपाल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। मुझे इतनी प्रसन्नता है कि मैं किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग कर पा रहा हूँ। जी मेरा प्रयास करने से, करते कराते तो सब भगवान हैं, जी जी पर मेरे एक छोटे से प्रयास से यदि बच्चों को शिक्षा मिल रही है, वो योग्य बन रहे हैं, राष्ट्र के काम आ रहे हैं, तो मेरी यही तो भूमिका है। जी 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 यदि मेरे प्रयास से हजारों भक्तों को भोजन मिल रहा है गौरी गोपाल की रसोई में, तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना किया जाए कि प्रभु इस शरीर को इतनी ताकत दिए रखना कि सदा ये शरीर, ये जीवन, ये श्वास समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में समर्पित जी रहे। जी 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 धन्यवाद। सबसे बड़ी सेवा है समाज की सेवा, जी जीव मात्र की सेवा, जी गुरु जी। राष्ट्र की सेवा। मातृ देवो भव, भूमि से प्यार करो, भारत माता से प्यार करो और भारत माता के सपूतों से प्यार करो। जी। हर जीव, स्त्री हो पुरुष हो, बिना भेदभाव के। गौरी गोपाल में क्या है, कोई भेदभाव नहीं है, नहीं है। कोई ऊंच नीच की भावना। यहाँ सबको एक तरह का भोजन मिलता है, एक व्यवस्था का भोजन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी आओ, यहाँ सबका स्वागत है, सबको भोजन मिलता है। जी कोई भी यहाँ माएँ, सब तरह की माएँ हैं, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, सब माँओं को एक सी व्यवस्था, कोई भेदभाव नहीं, सबके पांव ये दास दबाता है। भेदभाव मिटाओ, ऐसी बातें दुनिया में लोग केवल बातें करते हैं, मिटाओ क्या, मिट चुका भेदभाव कहीं का देखना हो तो गौरी गोपाला के देखिए। जी राधे राधे गुरु जी। दुनिया क्या कहती है, भेदभाव मिटाओ, छुआछूत मिटाओ, अभी तुम मिटा रहे हो, हम मिटा चुके। हाँ जी गुरु जी। मिटा चुके ये देखना है तो गौरी गोपाला। हाँ, यहाँ क्यों देखना आप है। इतने लोग आए हैं, बताइए कोई भेदभाव मिला आपको? नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी। किसी से ना जात पूछी जाती, ना कुछ पूछा जाता, आओ प्रेम से प्रसाद पाओ। और गौरी गोपाल में दरवाजा ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं। कभी भी आओ। माताओं जी का जो आशीर्वाद हम लोग को मिला दर्शन करके, हम यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा आज के युवाओं को कि अपने अपने जैसे आप सेवा कर रहे हैं दूसरी के माता जी को अपने माता मान करके, वो खुद अपनी माता को सेवा करे अपने घर में, तो हमारा धन्य हो जाएगा ये देश, हमारा भारत। सही है। इसलिए आपके माध्यम से हम सभी को कहना चाहूँगा कि अपने घर में यदि कोई त्रुटि भी हो अपने माता पिता का, तो उनसे माफ़ी चाह करके उनकी सेवा में लग जाए। माँ बाप का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। माँ बाप का त्याग अर्थात भगवान का त्याग, अपने भाग्य का त्याग कर देते हैं लोगों। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी जी।